एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री का, और अब समय है कि हम उसके 14वें अध्याय और उसके 24वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहां हमने पिछले संदेश में देखा कि पौलुस कहते हैं कलीसिया में सब बैठे हों और अन्य अन्य भाषा में, अनजान भाषा में, स्वर्गीय भाषा में बात कर रहे हों, और बाहर वाला या अविश्वासी वहां आ जाए तो क्या वो तुम्हें पागल नहीं कहेगा? उसके क्या लाभ की बातें? उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या क्या बातें करे जा रहे हैं। वो आएगा, कहेगा भाई ये लोग तो, मसीह लोग तो पागल से हैं, पता नहीं क्या क्या भाषा बोलते रहते हैं। वो आएगा और चला जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं, ना ही वो बचाया जा सकेगा। लेकिन 24वें और 25वें वचन में पौलुस कहते हैं, परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वासी या बाहर वाला मनुष्य भीतर आ जाए तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और तब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। पौलुस कह रहे हैं कि जब तुम भविष्यवाणियां कर रहे होगे, जब तुम प्रभु का प्रचार कर रहे होगे, प्रभु की शिक्षाओं को दे रहे होगे, प्रभु की बातों को समझा रहे होगे, जब कोई बाहर वाला अविश्वासी आकर के उन्हें सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि वो कितना पापी है, वो समझ जाएगा कि वो गलत रास्ते पे था, और भविष्यवाणी करने वाला उसके मन की भेद की बातों को भी वहां बता देगा। तब वो क्या होगा? उनके द्वारा परख लिया जाएगा और वो दंडवत करके परमेश्वर को मान लेगा और सचमुच परमेश्वर पर विश्वास करके वो प्रभु को ग्रहण कर लेगा, अगर वो उन बातों को समझेगा। बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाते हैं कि दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। यानी जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, मान लो कोई वहां पर हमारे विरोध में कोई व्यक्ति आया है, तो आत्मा तुरंत भविष्यवाणी करने वाले को सचेत कर देगा कि ये व्यक्ति गलत इंटेंशन से आया है, और वो भविष्यवाणी करने वाला कह देगा कि भाई तुम यहां पर आए हो, इस कारण से आए हो कि तुम हम पर कोई घात करने आए हो या हम पर कोई झूठा बात लगाने आए हो। तब सब उसे परख लेंगे उस भविष्यवक्ता के द्वारा, उस भविष्यवाणी करने वाले के द्वारा। तब वो जो व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा ये तो प्रभु के लोग हैं, इन्होंने तो हमारे मन की बात, हमारी इंटेंशन भी बता दी, इन्होंने तो वो सच्चाई का वचन हमें बता दिया, उन्होंने तो वो सच्चाई बात बता दी जो अब तक हम नहीं करते आए थे। तब वो गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और उसे सच्चा मान लेगा। तो यहां पर पौलुस का कहने का मतलब है, ऐसे वरदानों की धुन में लगे रहो जो दूसरों की आत्मिक उन्नति कर सके, दूसरों को बचा सके, दूसरों को जीत सके, दूसरों को जो है परमेश्वर के लिए दंडवत करा सके। ऐसे वरदान जैसे चंगाई के वरदान है। मान लीजिए चंगाई, जब हम किसी अविश्वासी के बीच में जाते हैं और वहां कहते हैं कि प्रभु की महानता जब वहां पर बताते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और कहते हैं देखो हमारा प्रभु महान है और ऐसे उसके नाम से बड़े बड़े अद्भुत कार्य होते हैं। जब वो चंगाई देने वाला उनके घर में जाकर के चंगाई को देकर के आता है और वो अद्भुत रीति से प्रभु की चंगाई को प्राप्त करते हैं, तब उनके बीच में काम होता है और वो प्रभु को जानने लगते हैं और प्रभु को मानने लगते हैं, और तब वो पवित्र शास्त्र की बातों को सीख करके अपने उद्धार को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सामर्थ्य के काम करने वाले हैं, वचन की बातें सुनाने वाले हैं, ज्ञान और बुद्धि की बातें सुनाने वाले हैं, उपदेशक हैं, प्रचारक हैं, ये लोगों के बीच में जाके कार्य करते हैं और उनके कार्यों के द्वारा लोग बचाए जाते हैं। केवल भविष्यवाणी, माफ कीजिएगा, केवल अन्य भाषा का ही वरदान सब अगर लेना चाहते हैं तो फिर यह अन्य भाषा के वरदान को ही कैसे हम कलीसिया के आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पौलुस यहां पर कहते हैं कि हर एक बात वहां पौलुस हर एक चीज को समझा रहे हैं, सारी चीजों को बता रहे हैं, ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि यदि तुम सब अन्य जातियों, अन्य भाषा में बात करोगे तो अन्य जाति या विश्वासी आकर के तुम्हें पागल समझेगा। इसलिए तुम ऐसे वरदानों के पीछे ना पड़ो जो केवल आपकी और हमारी आत्मिक उन्नति के लिए, वो कलीसिया की आत्मिक उन्नति के लिए नहीं है। 26वें वचन से बड़े ध्यान से आप सुनिएगा 28वें वचन तक, और इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करिएगा। पौलुस कहते हैं, इसीलिए हे भाइयों क्या करना चाहिए, जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश, अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यानी हम जब चर्च में हैं, हम जब कलीसिया में हम सब इकट्ठे हो रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजें उनके दिलों में होती हैं। किसी के पास गवाही होती है, किसी के पास अच्छा सा वचन होता है जो वो प्रचार कर सके, किसी के पास भविष्यवाणी होती है कि वो कलीसिया में आकर के कलीसिया की उन्नति के लिए वो बता सके, कोई अन्य भाषा के वरदान को लेकर बैठा होता है, तो कोई भाषा का अर्थ बताने को वहां लेकर के बैठा होता है। जो कि ये दो बातें आजकल कलीसिया में नहीं पाई जाती, सही मायने में अन्य भाषा और सही मायने में अन्य भाषा का अर्थ बताना। तो पौलुस कह रहे हैं सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। तब पौलुस कह रहे हैं यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें, एक व्यक्ति अनुवाद करे। हालेलुया।
अगर आप अन्य भाषा में वहां बात करना चाह रहे हैं और वो जो प्रचार है जो स्वर्गीय भाषा में आपको रिवील हुआ है, प्रकाशित हुआ है, तो फिर आप वो एक एक करके कलीसिया में बोल सकते हैं और एक व्यक्ति उसका अनुवाद करने वाला भी हो, अनुवाद करने वाला भी हो। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं परंतु, परंतु ध्यान रखिएगा, यहीं पे 28वां वचन ही इस पूरे अध्याय का जो सार है। पौलुस कह रहे हैं परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। हालेलुया। ये इतनी सारी जो बातें 14वें अध्याय में पौलुस ने लिखी हैं, ये समझाने के लिए लिखी हैं, जो मैं शुरुआत से कहता चला आ रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर अन्य भाषा का वरदान मिला है तो घर में या अपने मन में बोलें। यदि अनुवाद करना आता है, यदि अनुवादक है, तो एक एक करके कलीसिया में बोलें ताकि उसका अनुवाद भी कलीसिया समझे और अपनी आत्मिक उन्नति करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो, यदि आप उसका ट्रांसलेट ना कर पाए, यदि आप उसे दूसरे को ना समझा पाए, तो ऐसा भाषा बोलने वाला, अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। तो यह है 14वें वचन की सच्चाई जो हमें समझनी होगी। जो अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किए हुए लोग हैं वो भी इस बात को समझें, और जो अन्य भाषा का वरदान प्राप्त किए हुए नहीं लोग हैं वो भी इस बात को समझें। वो भाइयों को समझाएं, वो कहें। अगर आप उन्हें नहीं समझा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसको, क्योंकि वो अभी जानता नहीं है, उसका अगवा जो उससे कह रहा है वही वो कर रहा है, वो अभी व्यक्ति जानता नहीं है और अनजाने में वो क्या कर रहा है, इस आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। और ऐसे ही लोग जब वो सही मायने में अन्य भाषा का वरदान पाते हैं और वो सबके सामने बोलते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि बहुत सारे झूठे लोग उनकी भाषा को पकड़ के उसको सीख रहे हैं और अपने आप को वो साबित कर देंगे कि हम अन्य भाषा बोलने वाले हैं। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ जो आज हम देख रहे हैं कि बहुत से सच्चे भी हैं और बहुत से झूठे भी हैं। हम बोलना सीख गए, हम बोलना सीख गए, हमें पवित्र आत्मा का दान मिला, हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा दान मुझे 15 साल पहले मिल चुका है। 15 से 14 साल पहले मुझे ऐसा दान मिल चुका है जैसा दान आज की कलीसिया के लोग समझते हैं। और अगर वो कभी कोई मुझसे बहस करेगा तो वो दान मैं सुना भी दूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे माफ करे, मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा दान मिल चुका है। लेकिन जब से मैंने इस अध्याय को समझा है तब से मैं समझ गया कि ये जो दान मुझे मिला है सही मायने में अन्य भाषा का वरदान नहीं है, बल्कि मैंने तो पास्टर से, अपने भाइयों से जब उन्हें बोलते हुए देखा तो सीख लिया और वो बोलने लगा अचानक से। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि मैंने इसे सीखा नहीं, अचानक से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते करते जैसे सब बोल रहे थे तो मैं भी बोलने लगा, वही शब्द सेम टू सेम, राबा शाबा, सब वही बोलने लगा सेम टू सेम। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ 5-6 साल के बाद कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये अन्य भाषा नहीं है। जब मैंने पवित्र शास्त्र का संपूर्ण अध्ययन किया, पवित्र शास्त्र को पढ़ा, एक एक बात को जाना, तो मुझे लगा नहीं, मुझे संपूर्ण रीति से पवित्र शास्त्र की बातों का ही पालन करना है। तो यहां पर साफ तौर पे हम समझ गए कि पौलुस ने यह 14वां अध्याय में हमसे क्या कहा कि अन्य भाषा का वरदान यदि मिला है और उसका अनुवाद करना ना आते हो तो कलीसिया में शांत रहें, कलीसिया में शांत रहें। वहां पर अपनी आत्मिकता को दर्शाने के लिए अन्य भाषा ना बोलें, क्योंकि फिर ये धार्मिकता दिखाने वाली हो जाएगी, दूसरों को जताने वाली हो जाएगी कि देखिए हम भी अन्य भाषा का वरदान जानते हैं। मैं चाहता तो इस बारे में ज्यादा नहीं बोलता, मैं भी वो 10-15 शब्द बोल करके अपनी धार्मिकता प्रकट कर देता कि मैंने आत्मा का वरदान पाया है, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता हूं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर का धन्यवाद है, उससे बढ़कर आत्मिक वरदान है जो कलीसिया की उन्नति करा सकते हैं। आगे पौलुस लिखते हैं, भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखें, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि तुम सब सीखें और सब शांति पाएं। भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। तो यहां लास्ट में पौलुस ने जो वहां कलीसिया में गड़बड़ हो रही थी, कोई इधर से भविष्यवाणी कर रहा है, कोई उधर से जो है अन्य भाषा में बात कर रहा है, कोई उधर से वचन का प्रचार कर रहा है, कोई उधर से, आपस में कोई भी मेल भाव नहीं था, ना ही कोई एक दूसरे के लिए रुकता था, सभी एक साथ चिल्लाने लगते थे। तो पौलुस ने यहां समझा दिया कि जो भी करो एक एक करके करो, पहले एक व्यक्ति बोले, फिर दूसरा बोले, फिर तीसरा बोले, फिर एक एक करके सारी बातें करे, एक बोले और बाकी परखे। यहां पे लिखा है पौलुस ने, एक बोले और बाकी वचन को परखें कि ये जैसा बोल रहा है ये सही बोल रहा है कि नहीं, और यदि उसमें कोई ऐसी कमी पाई जाए तो चुपचाप से ले जाकर उसको समझाया भी जाए कि ब्रदर आपने ये जो वचन शेयर किया था इसमें थोड़ी सी यहां मिस्टेक हो गई थी, आगे से जब भी आप वचन शेयर करें तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये परखने के विषय में भी यहां लिखा है।
और यहां पर करें एक एक करके सारे काम करें, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है, स्त्रियां कलीसियाओं की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है या केवल तुम ही तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वह प्रभु की आज्ञाएं हैं, परंतु यदि कोई यह ना माने तो उसको भी ना माने। अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने 34वें वचन से लेकर 40वें वचन तक जो गौर करने वाली बातें हैं वो 3 बातें हैं। पहले तो स्त्रियों को कलीसिया में चुप रहने के विषय में पौलुस ने लिखा है। दूसरी बात, जो उसने ये बातें बताई हैं, पौलुस ने साफ तौर पे कह दिया है कि ये जो बातें मैं लिखता हूं ये प्रभु की आज्ञा है, परंतु कोई इन्हें नहीं माने तो उसका मतलब ये है कि वो उन्हें भी नहीं मानता है। तीसरी बात कि यहां पर पौलुस लिखते हैं, अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं। तो यही 39वां और 40वां वचन लोग पकड़ते हैं। ये तीनों बातें मैं आपको डिफाइन करूंगा और स्त्रियों के विषय में जो बात यहां पे पौलुस ने लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं ये बात करूं कि यहां पर पौलुस लिख रहे हैं कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। तो हम जब अन्य भाषा से ये बात कह रहे हैं कि कलीसिया में शांत रहो, तो ये आकर के हमसे कहते थे, देखो पौलुस ने तो अंत में कह दिया अन्य भाषा से बोलने से मना मत करो, तो आप कौन होते हैं हमें अन्य भाषा में बोलने से मना करने से? तो हम आपको कब मना कर रहे हैं भाई साहब? पादरी साहब, प्यारे भाई बहन, हम आपको बोलने से मना कब कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि कलीसिया में अनुवाद ना करने वाला हो तो कलीसिया में शांत रहो। तो यहां पौलुस ने इतनी सारी बातें अगर ये लिखी हैं तो फिर ये लास्ट में ये कह करके तो ये तो उसका मतलब ये हो गया ये सारी बातें व्यर्थ कर दी पौलुस ने। अरे मेरे बुद्धिमान भाइयों और बहनों, ये वचन पढ़ने से पहले ऊपर के वचन कहां कर देते हो? वो नहीं पढ़ते हो, स्किप कर देते हो। कोई बटन है क्या बाइबल में, कंप्यूटर में, आपकी कंप्यूटर बाइबल के अंदर स्किप करने वाला? ये वचन अच्छा नहीं लगा, स्किप। ये वचन अच्छा लगा, पकड़ लो। ये वचन अच्छा नहीं लगा, स्किप। ये वचन अच्छा लगा, पकड़ लो। ऐसे नहीं होता है ब्रदर, मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे नहीं होता है। सभी वचनों को पढ़ना होता है। तो पौलुस का कहने का तात्पर्य मतलब यह है कि भविष्यवाणी करो और अन्य भाषा जो बोलता है उसे मना मत करो। अन्य भाषा बोले, कलीसिया में शांत रहे, घर में बोले, मन में बोले और अपनी आत्मिक उन्नति करे। यहां पर पौलुस का कहने का मतलब यही है। और सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाएं, व्यवस्थित रूप से की जाए, क्योंकि वहां पर गड़बड़ियां हो रही हैं। तो यहां पर आप इस बात का मतलब समझ सकते हैं कि यहां पौलुस ने ये नहीं कहा है कि हम कलीसिया में अब बोल सकते हैं। तो पहले क्यों लिखा है? पहले तो मना करके बाद में वो आज्ञा नहीं दे सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पौलुस ये कह रहे हैं कि उन्हें अन्य भाषा बोलने से मना मत करो, लेकिन वो कलीसिया में शांत रहें यदि उनके पास अनुवादक नहीं है, और वो मन में और अपने घर पर जाकर के अन्य भाषा में परमेश्वर से अपने रिश्ते को स्थापित करें। दूसरी चीज यहां पर हमने 37वें वचन में देखी कि पौलुस कह रहे हैं कि जो ये बातें मैं कह रहा हूं ये प्रभु की ओर से आज्ञाएं हैं, इसलिए यदि इनको नहीं मानोगे तो इसका मतलब यह है कि तुमने प्रभु की आज्ञाओं को भी नहीं माना है। तो याद रखिएगा, अगर इस बात को अपने जीवन में हम लागू नहीं कर रहे हैं तो पौलुस ने साफ तौर पे कह दिया है ये सलाह नहीं है, ये एडवाइस नहीं है। ये जो बात मैं तुम्हें कह रहा हूं ये प्रभु की आज्ञाएं हैं, और इसको मानना तुम्हें उसी तरीके से है जैसे अन्य आज्ञाएं प्रभु की तुम मानते हो। तो ये हमें अब अपने आत्मा के कॉन्शियस से फैसला करना है कि ये जो 14वां अध्याय है वो हमसे सही रीति से क्या कह रहा है। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है आप लोगों को सही मायने में सही वचन सुनाने की, तब भी आखिरी फैसला आपका है, क्योंकि पवित्र आत्मा सभी को अगुवाई करता है, सभी की मदद करता है। अब बात करते हैं, यहां पर स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बात करने की आज्ञा नहीं परंतु उन्हें अधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बाइबल के अंदर बहुत ही कंट्रोवर्शियल वर्स है। कंट्रोवर्शियल मैं इसलिए कहता हूं कि लोगों ने इसे बना दिया है, लोगों ने विवाद कर करके इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया, बल्कि ये कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात पे बहस करते हैं कि वुमेन प्रीचिंग होनी चाहिए कि नहीं, वुमेन पास्टर होने चाहिए कि नहीं। तो ये वचन और एक और वचन है जो कि पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 12वें वचन में पौलुस ने कहा है कि मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे ना पुरुष पर आज्ञा चलाए परंतु चुपचाप रहे। तो इन दोनों वचनों को मैं सही बताता हूं आपको कि कोई लोग सही रीति से समझ नहीं पाते हैं।
और इसीलिए पतरस ने यह पहले ही लिख दिया है कि पौलुस की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनपढ़ और चंचल लोग पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह उसे खींच तानकर अपने नाश का कारण बनाएंगे। और इसीलिए इतनी सारी डिनोमिनेशन और इतने सारे कल्ट बन गए जो पौलुस की बातों को, एक एक बात को पकड़ करके अपने जीवन में लागू कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, उनके पास ऐसा बाइबल है कि वचन पढ़ते हैं और स्किप कर देते हैं, उसके बाद दूसरा वचन जो उनके काम का होता है उसे पकड़ लेते हैं। ऐसे ही तो डिनोमिनेशन बनते हैं। यहां पर जो बात की जा रही है वो कलीसियाओं की सभा में चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। तो एक बात और हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़ा 12वें अध्याय में, माफ कीजिएगा 11वें अध्याय में हमने पढ़ा 5वें वचन में, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है। तो यहां पर तो हम देख रहे हैं कि जो स्त्री है वो प्रार्थना भी कर रही है कलीसिया में और वो भविष्यवाणी भी कर रही है कलीसिया में, लेकिन उसके लिए यह कहा जा रहा है कि भाई तुम अपने सर में ओढ़नी ओढ़ो, तो अपने उघाड़े सर मत करो। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक तरफ तो कलीसिया में स्त्रियां जो हैं इस प्रकार से प्रचार कर रही हैं, स्त्रियां इस प्रकार से प्रार्थनाएं कर रही हैं, और यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि स्त्रियां सभा में चुप रहें। तो आपको समझना होगा ये उन स्त्रियों से नहीं कहा जा रहा है कि जो भविष्यवाणियां करती हैं या जो प्रचार करती हैं, बल्कि उन स्त्रियों से कहा जा रहा है जो स्त्रियां घर की बातें आकर के आपस में बातें करती हैं और एक दूसरे को डिस्टर्ब करती हैं। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी स्त्रियां ऐसी होती हैं आपस में जो है बातचीत करने बैठ जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि हम चर्च में बैठे हैं और चर्च को डिस्टर्बेंस करती है, और वो एक दूसरे से सवाल करती हैं, एक दूसरे से पूछती हैं, अरे ये प्रचारक क्या कह रहे हैं, अच्छा ये प्रचारक क्या कह रहे हैं, वो वहीं पे शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो शादीशुदा स्त्रियां हैं, ऐसे लोगों के लिए यहां पर पौलुस कह रहे हैं स्त्रियां कलीसिया में चुप रहे, वो ज्यादा बातें चीतें ना करें, उन्हें यहां पर शोरगुल करने की आज्ञा नहीं है। यहां पर पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें प्रचार करने की आज्ञा नहीं है, भविष्यवाणी करने की आज्ञा नहीं है, प्रार्थना करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि आज्ञा नहीं होती तो फिर ये ओढ़ने वाला जो बात थी वो आती ही नहीं, क्योंकि कलीसिया में तो फिर औरत कुछ बोलेगी नहीं, स्त्री कुछ बोलेगी नहीं, तो फिर ओढ़ने वाली बात कहां से आ गई, प्रार्थना करना, भविष्यवाणी करना। हमें इस बारे में अच्छी तरह से समझना होगा पवित्र शास्त्र के विषय में कि पवित्र शास्त्र कभी भी औरत या मर्द में कोई फर्क नहीं करता, और खास तौर पे जो मसीही विश्वासी हैं, जैसे कि पौलुस ही कहते हैं कि जिसने मसीह को पहन लिया है, ना अब वो कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा, ना कोई स्वतंत्र रहा, ना दास रहा, ना कोई नर रहा, ना कोई नारी रहा, सब प्रभु यीशु मसीह में एक हो गए हैं। तो सब कॉन्टेक्स्ट को हमें अलग अलग हिसाब से समझना चाहिए। इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा आजकल हम देखते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे काफी बहस चल रही है, लेकिन हमें ये बहस नहीं करनी चाहिए। जिसको जो मन है वो करे, क्योंकि जो बातें साफ तौर पे बाइबल में हमें नहीं दी गई हैं, तो फिर इसका फैसला परमेश्वर पर छोड़ देना चाहिए। आपस में बहस करके, आपस में दोष लगा के अपनी आत्मिक उन्नति को नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी को यह लगता है कि नहीं स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें, तो ठीक है भाई, स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें, वो उपदेश ना करें, वो प्रचार ना करें। और यदि किसी स्त्री को लगता है नहीं आत्मिकता को समझ के वो प्रचार करती है या भविष्यवाणी करती है, तो करे, क्योंकि यहां स्त्रियों ने भविष्यवाणी और प्रचार किया है। तो इसको कोई ऐसा विषय ना बनाए, ना ही वो लोग जो ये कहते हैं कि स्त्रियों को प्रचार नहीं करना चाहिए, ना ही वो लोग झूठे हैं और ना ही वो लोग झूठे हैं जो ये कहते हैं स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं। ये वचन को सही रीति से समझने का और वचन को गलत रीति से समझने का ही केवल एक मतभेद है। ये कोई झूठा या भ्रष्ट साबित करने वाली कोई बात नहीं है। कोई वचन का सही मतलब समझ गया और उसने इस बात को कह दिया कि नहीं वुमेन्स प्रीचिंग कर सकती हैं। कोई इस वचन का मतलब ठीक तरह से नहीं समझ पाया और अपनी जो मर्दानी बुद्धि है उसके हिसाब से उसने कह दिया कि नहीं करना चाहिए, तो ये उसका अपना पर्सनल मत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो व्यक्ति झूठा है या उसके अंदर आत्मा नहीं है या उसने आत्मिकता में होकर लोगों को समझाया नहीं है। यह उसका एक मत हो सकता है। लेकिन मेरा जो मत है, मेरा मत यह है कि कलीसिया में स्त्रियां प्रार्थना भी कर सकती हैं, भविष्यवाणियां भी कर सकती हैं और प्रचार भी कर सकती हैं। और इसके विषय में मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो भाई बहन चाहते हैं वो जाकर के चैनल में देख सकते हैं स्त्रियों के विषय में। तो यहां पर जो बात की जा रही है कलीसियाओं के बातचीत करने के विषय में की जा रही है, जो पूछताछ वो करती है उसके विषय में कही जा रही है। और इसके लिए उन्होंने यहां पर कहा है यदि वो चाहती हैं, को सीखना चाहती हैं, जो स्त्रियां हैं वो अपने अपने पतियों से जाके पूछे और वो उनसे सीखें। तो अगर सभी स्त्रियों के लिए कहा होता तो फिर वो पति का शब्द कहां से आ गया, क्योंकि सभी तो वहां पर शादीशुदा नहीं है, स्त्रियां हैं, कुंवारी भी है, तो कुंवारी कहां से अपने पति को ढूंढेंगी। तो इसका मतलब यह है कि केवल ये शादीशुदा स्त्रियों के लिए वहां बातें की गई हैं जो वो वहां बातें बनाती थी। बहुत बड़ा हो गया है, 19 मिनट का हो गया है, तो आज का हम यहीं पर अध्ययन समाप्त करेंगे। 14वां अध्याय खत्म हो गया है, 15वें अध्याय से हम परसों बात करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।